पाकिस्तान की 74 साल तारीख के वाहिद MNA जिन्होंने इलेक्शन लड़ा तो जेल में बैठकर, और ना सिर्फ जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ा बल्कि इस इलेक्शन को जीतकर वो MNA भी मुंतखब हो गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना आज़म तारिक की सियासत कैसी थी? उन्होंने डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी को इलेक्शन में कितने वोटों से हराया? मौलाना आज़म तारिक एक ऐसे सियासतदान के जिनकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा जेलों, काल कोठरियों और पुलिस चौकियों में गुजरा, और जब इस शख्सियत का जनाजा उठा तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते बुलवाए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मजहबी जमात के अहम लीडर और साबिक MNA मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक के बारे में चंद ऐसे हकायक आपके सामने रखने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। सियासत पाकिस्तान की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहा करें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मौलाना आज़म तारिक 28 मार्च 1961 के रोज चीचा वतनी के एक नवाही गाँव में पैदा हुए। आपका ताल्लुक मंच राजपूत बिरादरी से था। आपने अपनी दीनी इब्तदाई तालीम कराची के मदारिस से हासिल की थी। 1984 में कराची के बनूरी टाउन के मशहूर जामिया से दरसे निजामी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहानात दिए और अरबी और इस्लामियात में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। कराची की नागिन चौरंगी पर वाक़ई एक जामिया मस्जिद में मौलाना आज़म तारिक खिताबत और इमामत के फराइज सर अंजाम देते रहे। पंजाब के जिला जंग से ताल्लुक रखने वाले MNA मौलाना इसारुल हक काज़मी के कत्ल के बाद मौलाना आज़म तारिक को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया, जिसके बाद आज़म तारिक कराची से जंग में शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्हें अढ़ाई मरले का मकान दिया गया जहाँ आज भी उनकी फैमिली रहती है। मौलाना आज़म तारिक को सिपाही सहाबा के मेंबरान की तरफ से जर्नैल कहा जाता था। पाकिस्तान की सियासी 74 साल तारीख में मौलाना आज़म तारिक वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने जेल में बैठकर MNA का इलेक्शन लड़ा, अपने तमाम तर कागजात जमा करवाए और इलेक्शन वाले दिन भी वो जेल में थे। ना सिर्फ जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ा बल्कि वो MNA भी मुंतखब हो गए। मौलाना आज़म तारिक खुद बताया करते थे कि जब मैं मियां वाली की काल कोठरी में कैद था तो हमें ये भी मालूम नहीं होता था कि बाहर दिन है या रात। हम जेल के अमले से पूछते थे कि ये तो बता दो कि इस वक्त कौन सी नमाज का वक्त हो रहा है। इस शख्सियत पर तकरीबन 65 के करीब मुकदमात दर्ज थे, जिनमें से आधे मुकदमात दहशतगर्दी के मुतालिक थे। वो अपनी जिंदगी में लाहौर, जंग, अटक, मियांवाली, फैसलाबाद और दूसरे कई शहरों की जेलों में कैद रहे। मौलाना आज़म तारिक के हमायत याफ्ता तबके की तरफ से कई बार उनके फैसलाबाद के जलसे का जिक्र किया जाता है, जब उन्होंने फैसलाबाद के दोबी घाट पर एक बड़े तारीखी जलसे से खिताब किया। उनके मुखालफीन ने इस जलसे पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन एक तरफ गोलियां भी चलती रहीं और दूसरी तरफ मौलाना साहिब अपनी तकरीर भी करते रहे। ये तकरीर आज भी YouTube पर मौजूद है। मौलाना को उनकी जमात ने 1992 के ज़िमनी इलेक्शन में उतारा। इस इलेक्शन में उनका मुकाबला हुकूमती उम्मीदवार शेख मोहम्मद यूसुफ से था। हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी मौलाना आज़म तारिक ने अपने मुखालिफ को 7000 वोटों से शिकस्त दी। इस तरह मौलाना पहली बार कौमी असम्बली के मेंबर यानी MNA मुंतखब हुए। इसके बाद 1993 के जनरल इलेक्शन में मौलाना आज़म तारिक दूसरी दफा इंतखाबी अखाड़े में उतरे। अब की बार उनका मुकाबला साबिक MNA नवाब अमानुल्लाह खान सियाल और शेख मोहम्मद इकबाल से था। मुतहिदा दीनी मुहाज के मौलाना आज़म तारिक ने अपने मुखालिफिन के 24 और 36,000 वोटों के मुकाबले में 55,000 वोट हासिल किए। इस तरह वो दूसरी दफा MNA मुंतखब हो गए। मौलाना आज़म तारिक गर्जदार आवाज के मालिक थे। वो जब भी कौमी असम्बली में तकरीर करते तो उनकी गर्जदार आवाज के सामने कौमी असम्बली का शोर भी सुनाटा होता था। 1997 के जनरल इलेक्शन में हर तरफ मुस्लिम लीग नवाज की फिजा बन चुकी थी, जिसके नतीजे में मौलाना आज़म तारिक नून लीग के अमानुल्लाह खान सियाल के मुकाबले में 14,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त खा गए, लेकिन उन्हें सूबाई असम्बली की सीट पर कोई भी शिकस्त ना दे सका और इस तरह वो MPA बनने में कामयाब हो गए। मौलाना आज़म तारिक ने अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन 2002 में लड़ा, तब वो मियांवाली की जेल में कैद थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि उम्मीदवार ने जेल में बैठकर अपने पेपर जमा करवाए और इलेक्शन भी जेल की सलाहों के पीछे रहकर लड़ा। इस 2002 के इलेक्शन में मौलाना आज़म तारिक ने जेल में बैठकर अपने इलेक्शन की कैंपेन के लिए अपनी अवाम के नाम खत लिखा।
मौलाना के सपोर्टर्स ने इस हाथ की फोटो कापियां करवाकर हर गली मोहल्ले में इस हाथ को पहुंचाया। इस इलेक्शन में मौलाना के मुकाबले में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी खड़े थे। इसके साथ साथ नेशनल अलायंस पार्टी के शेख वकास ने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन का नतीजा निकला तो मुखालफीन के 34 और 31,000 वोटों के मुकाबले में मौलाना आजम तारिक ने 41,425 वोट हासिल किए और इस तरह वो तीसरी दफा MNA मुंतखब हो गए। इलेक्शन 2002 के बाद बनने वाली असेंबली में वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर मीर जफरुल्लाह खान जमाली और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने थे। तब मौलाना आजम तारिक ने मजहबी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर मीर जफरुल्लाह खान जमाली को वोट डाला और उनके इसी इकलौते वोट की वजह से मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मौलाना आजम तारिक पर कई जानलेवा हमले भी किए गए। कभी लाहौर सेशन कोर्ट में रिमोट कंट्रोल बम धमाके, कभी गोलियां और कभी रॉकेट लॉन्चरों और ग्रेनेडों से भी मौलाना पर कई हमले किए गए। उन पर होने वाले कातिलाना हमलों की तादाद 22 के करीब बनती है। बाज़ हमलों में मौलाना शदीद जख्मी भी हुए, लेकिन हर हमले में उनकी जान बच जाती थी। उनके करीबी साथियों के मुताबिक एक दफा मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख अब्दुल रहमान हुज़ैफी ने मौलाना के जिस्म पर जख्म देखते हुए कहा कि आप तो खालिद बिन वलीद जैसे हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद के जिस्म पर भी जख्मों के 100 से ज्यादा निशानात थे। मौलाना आजम तारिक बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बड़े नाकदीन में शामिल होते थे, जबकि उनके हम ख्याल सियासतदानों में से शेख रशीद अहमद, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मखदूम जावेद हाशमी, आफ्ताब अहमद शेरपाव, एजाजुल हक और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी जैसे कई पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे। मौलाना की मुखालफत सैयद फैसल साले हयात, सैयद फखर इमाम, आबिदा हुसैन और रियाज पीरजादा से चलती रहती थी। याद रहे कि रियाज हुसैन पीरजादा के वालिद के कत्ल में मौलाना आजिम तारिक को मुलजम नामजद किया गया और वो कई अरसा तक कोट लखपत जेल लाहौर में कड़ी सजा काटते रहे। 6 अक्टूबर 2003 के रोज मौलाना आजम तारिक कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जंग से इस्लामाबाद आ रहे थे। गोलड़ा टोल प्लाजा के करीब चंद मुखालफीन ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ऑटोमेटिक असलहा से लेस मुखालफीन ने तकरीबन 200 गोलियां बरसाई, जिनमें से 40 गोलियां मौलाना को सीधी जा लगी। इस जोरदार हमले के नतीजे में मौलाना आजम तारिक अपने 3 मुहाफिजों समेत इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। वफात के वक्त उनकी उम्र 41 साल थी। मौलाना की पहली नमाज जनाजा इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने पढ़ाई गई, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर और कौमी असम्बली के अरकान के अलावा अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मौलाना की मैयत को खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जंग ले जाया गया। तब शहर में अमनो अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए और कई रोज तक पाक आर्मी के दस्ते गश्त करते रहे। जंग के जिला नाजम साहिबजादा सुल्तान हमीद की हिदायत पर जिला के तमाम निजी और सरकारी इदारों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया, जबकि तालीमी इदारों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताले लगा दिए गए। जंग में मौलाना आजम तारिक की नमाज जनाजा इस्लामिया स्कूल में अदा की गई। उन्हें सैटेलाइट टाउन जंग में एक जामिया में सुपुर्द हक कर दिया गया। मौलाना की फैमिली में एक बीवी, 5 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे मौलाना मुआविया आजम इस वक्त जंग के रुकने पंजाब असम्बली यानी MPA हैं। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं। उनके छोटे बेटे मौलाना अंस आजम भी सियासी और समाजी शख्सियत हैं, जबकि मौलाना के भाई मौलाना आलिम तारिक भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। याद रहे कि मौलाना आलम तारिक गुज़िश्ता कई सालों से लापता हैं। मौलाना आजिम तारिक ने कई किताबें जेल में बैठकर लिखी। उनकी मशहूर किताबों में मेरा जुर्म क्या है, खुतबाते जेल और जंजीर टूट गई शामिल हैं। मौलाना की सारी जिंदगी जलसे, जुलूसों, रैलियों या फिर जेलों में गुजरी। उन्होंने कौमी असम्बली में नमूसे सहाबा और अहले बैत बिल भी पेश किया, जो कि उनकी जिंदगी में मंजूर ना हो सका। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आप मजीद इस तरह की सियासी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें आप तक।